Hello friends, today we are going to solve a very interesting question. If the ionic product of water Kw is 1.96 into 10 to the power minus 14 at 35 degrees Celsius, then what will be its value at 10 degrees Celsius? Let's quickly understand this with a simple trick that will help you solve such questions instantly in exams. So, the autoionization of water is an endothermic process. This means as the temperature decreases, the value of Kw also decreases because value of Kw only depends on temperature. At 25 degrees Celsius, the ionic product of water is approximately 10 to the power minus 14, which is a fact. So I'm solving these questions by two methods. फर्स्ट वन इज आम जिंदगी, जिसमें बेसिकली मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ, जो कि सभी करते हैं, जिस तरह से सभी सॉल्व करते हैं. एंड सेकंड वन इज मेंटल जिंदगी, जिसमें मैं ट्रिक्स यूज करूंगी जिससे हम इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो वी नो दैट फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज द वैल्यू ऑफ Kw चेंजेस रफली बाय अ फैक्टर ऑफ 2.3. इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो Kw की वैल्यू रफली 2.3 से घट जाती है. ठीक है, या तो अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं तो 10 डिग्री 2.3 डिग्री घटेगी और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 2.3 डिग्री बढ़ेगी. तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. सबसे पहले हम 35 से 25 पे गए, इसका मतलब Kw की वैल्यू 2.3 घटी. फिर 25 से 15 पे गए, फिर से वैल्यू 2.3 घटी. एंड फिर 15 से हम 10 पे जाते हैं तो फाइनली एक बार और 2.3 से घट जाएगी वैल्यू. हम डिवाइड करते हुए चलेंगे. तो इन द क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें कि 35 डिग्री सेल्सियस पे जो Kw की वैल्यू है वो 1.96 into 10 to the power minus 14 है. जब उसको हम तीन बार 2.3 से लगातार डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि हम तीन बार टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 10 के अमाउंट में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1.95 into 10 to the power minus 15. सो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट. बट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इक्वेशन पर इतना टाइम देंगे तो सारा टाइम चला जाएगा. इसलिए हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, व्हिच इज क्रॉस मेथड मेथड. तो इसमें क्वेश्चन करने में आपको सबसे पहले ऑप्शंस चेक करने हैं. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें ऑप्शंस चेक करिए. तो जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है 2.95 into 10 to the power minus 14, सेकंड ऑप्शन 1.96 into 10 to the power minus 7, थर्ड ऑप्शन है 2.95 into 10 to the power minus 15 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.9 into 10 to the power minus 12. तो जैसा देखिए कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 35 डिग्री सेल्सियस की Kw की वैल्यू 1.96 into 10 to the power minus 14 और हम टेम्परेचर को 35 से 10 कर जा रहे हैं, मतलब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं. तो Kw की वैल्यू जो भी आएगी वो 1.96 into 10 to the power minus 14 से तो ऑब्वियसली कम आएगी. तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जो 10 to the power minus 14 से छोटा है. फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके बराबर है और टेम्परेचर कम करें तो बराबर तो आ नहीं सकता. सेकंड और लास्ट ऑप्शन 10 to the जो 35 डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें से बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अगर हम निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन थर्ड आएगा जो कि है 2.95 into 10 to the power minus 15. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो गया. So, thank you so much for watching. If you found this explanation helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more quick tricks and smart solutions. See you in the next video.